हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे दोस्तों। और मैं ऊपर वाला से भी यही दुआ मांगता हूँ कि हमारे दर्शकगण, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे ऑडियंस और बहुत खुशी से रहें, खुशहाल रहें और जहाँ भी रहें तंदुरुस्त रहें दोस्तों। तो उन लोगों की खुशहाली को देख करके मैं भी अपने खुशी को जाहिर करूँगा दोस्तों और खुश रहूँगा दोस्तों। इसलिए मैं ऊपर वाले से भी यही दुआएं मांगता हूँ कि आप लोग खुशहाल रहें दोस्तों, जहाँ कहीं भी रहे खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तो आज मैं आप लोगों के सामने अपने गांव पे आ चुका हूं दोस्तों, और गांव पे आकर के आप लोगों से यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ का कल्चर, यहाँ का आबो हवा के बारे में आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए यहाँ का रीति रिवाज क्या है दोस्तों। और आप लोग देख करके यहाँ की स्थिति को भी आप लोग भापेंगे, सोचेंगे कि गांव का स्थिति क्या होता है, गांव में किस तरह के लोग रहते हैं, कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर रहने में क्या मज़ा है दोस्तों, यहाँ रहने में क्या मज़ा है। हम कहते हैं ना कि बचपना जो है सो आदमी के जब गांव में गुजरता है और शहर में जाता है दोस्तों, तो शहर के कल्चर को देख करके अजूबा लगता है दोस्तों। और शहर के लोग जब गांव में आते हैं तो यहाँ पर उन लोगों को लगता है कि माने अजूबा है, इसलिए कि यहाँ के कल्चर वाले यहाँ के स्थिति को भांपते हैं, यहाँ की स्थिति में रंगे हुए होते हैं दोस्तों। और टाउन के लोग जो जिनका पैदाइशी ही टाउन में हुआ है दोस्तों, वो टाउन के रंगों में रंगे हुए होते हैं और वहाँ की स्थिति के बारे में अच्छी तरह से पिरोए हुए होते हैं दोस्तों। और यहाँ पर आकर के उनको अजूबा टाइप का लगता है। इसलिए जो व्यक्ति दोनों जगह रह चुका हो, गांव पर भी रह चुका हो और टाउन में भी रह चुका हो दोस्तों, तो वहाँ दोनों की स्थिति को देखने से उनको कुछ विशेष रूप से ज्ञान की प्राप्ति होती है, कुछ नॉलेज की प्राप्ति होती है दोस्तों। और जो है सो वहाँ पर यहाँ पर दोनों मिक्स कर करके बहुत सुदृढ़ रूप से अपना जीवन व्यतीत करते हैं दोस्तों। वहाँ के कल्चर को यहाँ दिखाते हैं, यहाँ के कल्चर को वहाँ दिखाते हैं, तो लोग वहाँ का और यहाँ का कुछ अजूबा टाइप महसूस करते हैं दोस्तों। तो यही स्थिति मैं आज आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं दोस्तों कि देखिए, और मेरे इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कि यहाँ का स्थिति क्या होता है, यानी गांव का, मेरे गांव का स्थिति। मेरा गांव दोस्तों सारण जिला, यानी मैं जो है रामनाथ प्रसाद ब्लॉक्स डैश Y3H बिहार, मैं रामनाथ प्रसाद ब्लॉक्स डैश Y3H बिहार, इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मनपसंद जो है सो सीन दिखाऊंगा, मनपसंद बातें को भी सुनाऊंगा दोस्तों। इससे आप लोग खुश हो जाएंगे। यहाँ का क्या रुतबा होता है और वहाँ का क्या रुतबा है टाउन का, दोनों को जब आप लोग कंपटीशन करेंगे तो पता चल जाएगा कि मैंने कैसा ज़िंदगी होता है गांव का और कैसा ज़िंदगी होता है दोस्तों शहर का। शहर में लोग जो है सो बहुत सुरक्षित रूप से सेल्फिश जीवन जीना चाहते हैं। शहर में लोग बहुत सुरक्षित रूप से और सेल्फिश जीवन जीना चाहते हैं। एक को दूसरे से उतनी मोहब्बत, उतनी नज़दीकी, उतनी ममता नहीं होती है। सब लोग अपने ही परिवार में सिमट करके रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति ज़्यादा ज्ञानी हो जाता है, ज़्यादा पढ़ लिख जाता है, वो सेल्फिश हो जाता है। जो मज़ा दोस्तों मिडिल क्लास में है, जो मज़ा कम पढ़े लिखे लोगों में है, वो बहुत ज्ञानी लोगों में नहीं है। बहुत ज्ञानी लोग जो है सब बहुत सोच समझ के पाँव उठाते हैं और एक पाँव उठाते दूसरे पाँव जो है सो डालते हैं। कहा जाता है ना वो संस्कृत में कि अशुद्धम किम वक्तव्यम, 4 गो पंडित था लोग, इतना ज्ञानी था लोग, इतना ज्ञानी था लोग, तो चारों जो है सो ज्ञान के चलते ही वो भूखे मर गए लोग। आप लोगों को कहानी मालूम होगा। बहुत भूख लगा, वो लोग एक पेड़ के नज़दीक बैठे और खिचड़ी बनाना शुरू किए। और खिचड़ी जो बनता है मक्का का खिचड़ी बना रहे थे लोग, और उसमें से जो गैस निकलता फुस फुस करता था, उसको पंडित लोग जो ऐसे कहते थे कि अशुद्धम किम वक्तव्यम, अशुद्धम किम वक्तव्यम, जो जिस खिचड़ी से, जिस खाने वाले पदार्थ से अशुद्ध शब्द का उच्चारण हो रहा हो, उसको यदि हम खाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे।
सोचिए, उस चीज को खाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, और अशुद्धता के चलते वो लोग भूखे रह गए, भूखे रह करके मृत्यु को प्रदान हो गए दोस्तों। इसलिए ज्यादा ज्ञान भी माने विष के समान हो जाता है। कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान पॉइजन के समान होता है, नीम हकीम खतरे जान। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज्यादा ज्ञान भी माने जहर के समान हो जाता है। तो ज्यादा ज्ञान उसको कैसे कहिएगा? ज्यादा ज्ञान मत कहिए उसको, अधूरा ज्ञान कहिए। मगर लोग उसको नाम देते हैं बहुत ज्ञानी है। नहीं, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी नहीं है वो ज्ञानी कहाँ से हुआ? ज्ञान और प्रशिक्षण और शिक्षण और पढ़ाई लिखाई सबका अलग अलग मायने होता है दोस्तों, सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। ज्ञान शब्द एक ऐसा चीज है कि सभी का निचोड़ निकाल करके ज्ञान बनता है। पढ़ाई लिखाई में सब किताब से, समाज से, रीति रिवाज से और समय से, सब में से निचोड़ जो निकलता है और बनता है उसको ज्ञान कहा जाता है। उसको बुद्धिमान की पदवी दी जाती है दोस्तों, वो बुद्धिमान कहलाता है। और उस दायरे को लेकर के, उस चीज को लेकर के जो व्यक्ति चलता है वो बहुत सुदृढ़ होता है, बहुत जानकार होता है, वो शिक्षाप्रद होता है दोस्तों। तो दोस्तों कहने का मतलब कि आज मैं अपने गांव पे आया हुआ हूँ और गांव का सीन आप लोगों को देख करके, और कहीं कहीं घूमे हैं दोस्तों, और घूमने से जो हमको कुछ अनुभव हुआ है वो अनुभव आप लोगों को पिरो देता हूँ, आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों। ये अनुभव की बात है, क्योंकि ये सब चीज जो है सब जगह नहीं मिलता है, सब जगह ये सब चीज नहीं मिलता है दोस्तों। और जो ज्ञानी आदमी होता है वो कहीं से न कहीं से सीख ले ही लेता है, वो अपने ज्ञान का अर्जन जो है कहीं से न कहीं से कर ही लेता है। कहा जाता है ना कि सीखने वाला एक कीड़े मकोड़े से भी सीख लेता है, चिड़िया चुरुंग से भी सीख लेता है, एक जीव जंतु से भी गुप्त ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है दोस्तों, बशर्ते कि सीखने की लालसा होनी चाहिए। सीखना चाहता है तो, ज्ञान अर्जन करना चाहता है तो, और नहीं तो समझ लीजिए कि हाँ हम सब कुछ जानते हैं। एक एक व्यक्ति होता है कि कोई बात बताइएगा तो आधा बात सुनेगा, हाँ मालूम है मालूम। ऐसे व्यक्ति हर जगह ठोकर खाते हैं और कभी फेल में पास नहीं होते हैं, वो व्यक्ति हर जगह फेल होते हैं दोस्तों। इसलिए सीखने वाला व्यक्ति शांत रूप से सुनता है, सुनाता कम है और सुनता ज्यादा है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि सुनिए, सुनाइए कम। सुनने में जो मजा है सुनना में उतना मजा नहीं है दोस्तों। पहले सुनिए और उसमें से गुनिए, गुन करके तब लोगों को बताइएगा, तो उस व्यक्ति का नजर खुलेगा, उस व्यक्ति का दिमाग खुलेगा दोस्तों, और आपकी बातों पर ध्यान देगा। ज्ञान का एक परिभाषा है, ये ज्ञान का परिभाषा है दोस्तों। और हमको थोड़ा सा फीलिंग हो रहा था कहीं हमने इसको ऑन तो नहीं किया है। ठीक है ओके, तो चेकअप किए हैं। तो मैं आज आप लोगों के सामने वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि मैं गांव पर जाऊंगा, बोकारो की नगरी में। यही सोचा था मैंने कि बोकारो की नगरी से मैं जब गांव पर जाऊंगा तो गांव के कल्चर के बारे में, यहाँ के रीति रिवाज के बारे में, यहाँ के आबो हवा के बारे में, यहाँ के सोसाइटी के बारे में आप लोगों को कुछ अर्जित करके लाऊंगा और वीडियो बना कर आप लोगों को प्रसारित करूंगा दोस्तों। यही मेरा मकसद था। और मेरा चैनल दोस्तों रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स -Y3H बिहार, इसको आप लोग दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और यही मेरी जो है सो जिंदगी है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा नया नया एक से एक वीडियो आपके पास पहुंचेगा, और पहुंचेगा तो दोस्तों ज्ञान की अर्जन होगा। दोस्तों मैं जो भी आप लोगों को देना चाहता हूँ वो ज्ञान देना चाहता हूँ, अनुभव के द्वारा मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ज्ञान ह्रास करने वाला मैं ज्ञान कभी नहीं देता दोस्तों, ज्ञान की प्राप्ति करने वाला ज्ञान देता हूँ दोस्तों। और मेरा सिद्धांत भी ऐसा ही रहा, सब दिन मैं निस्वार्थ, मुझे लालच नहीं है, किसी तरह का लालच नहीं,
कि आप लोग जो है सो हमको माने सब्सक्राइब करेंगे, हमको व्यूज बढ़ाएंगे। ऐसी बात नहीं है। यदि आपको मेरा वक्तव्य अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सलाह मशवरा अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों। यदि अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं है। ओके, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग हमारे वक्तव्य को सुनिए और सुन करके इससे कुछ ज्ञान हासिल कीजिए दोस्तों, ज्ञान अर्जन कीजिए दोस्तों। मैं आज आप लोगों के सामने वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि आप लोग कुछ जानकारी यहाँ का अनुभव में हो। देहात का क्या कल्चर होता है, यहाँ की बहू बेटियाँ कैसे रहती है, यहाँ का पहनावा ओढ़ावा क्या है, आज मैं सब कुछ आप लोगों को बतलाने वाला हूँ। बशर्ते कि आप लोग हमारे वीडियो को स्किप न करें, वॉच करेंगे, पूरा पूरा वॉच करेंगे, तभी आप हमारे वीडियो के बारे में मालूम होगा दोस्तों, यहाँ कल्चर के बारे में मालूम होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ आता हूँ ना तो अजूब टाइप का लगता है, हालांकि पैदाइशी मेरा यहीं पर हुआ है और जीवन व्यतीत मैंने 20-22 साल तक यहाँ पर किया है। इसके बाद मैं जो है सो बोकारो गया हूँ और बोकारो में 30-35 साल मेरा होने जा रहा है। तो सोचिए दोस्तों कि यहाँ का कल्चर मुझे तो अंदर में निहित है ही, और इसके बाद वहाँ का भी मिश्रित हो चुका है, तो दोनों जगह का अनुभव मुझे है दोस्तों। इसलिए दोनों जगह का अनुभव को निचोड़ निकाल करके मैं आप लोगों को जो भी बतला रहा हूँ दोस्तों, दोनों जगह का निचोड़ निकाल करके ही बतला रहा हूँ। टाउन में लोग सेल्फिश होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं बाहर में, जब घर से निकलेंगे ना, क्वार्टर से बाहर होंगे तो मिलेंगे, बातचीत राम सलाम होगा, मीठी मीठी बातें होगी। अब अपने जब क्वार्टर में प्रवेश कर जाएंगे तो ना आपसे हमको मतलब है ना हमसे आपको मतलब है दोस्तों। वहाँ का कल्चर यही देखने को मिलता है दोस्तों। आपके अंदर में कोई बाहरी कुरीति समाज के मैंने गंदगे लोग जो है सो आकर के आपके ऊपर खुद आक्रमण भी करता है तो बगल वाला आपका साथ नहीं देगा, वहां पर निकल करके उसका विरोध नहीं करेगा। हाँ, भले मोबाइल से फोन करके प्रशासन को बुला देगा, वो दूसरी बात है, बाकी वहां बाहर नहीं निकलेगा। यानी कहने का मतलब एकता भंग होता है, एकता नाम का चीज नहीं होता है टाउन में। और यहाँ यहाँ थोड़ी सी भी बात हो जाती है किसी के सामने, किसी से होता है तो सभी लोग जो है सो एकजुट होकर के माने नीति का, गलत नीति का विरोध करते हैं, गलत नीति का, गलत कार्य का, गलत करने वाले का भरपूर विरोध होता है दोस्तों, एकजुट होकर के। और एक दूसरे को दोस्तों ये भी देखा जाता है कि घर में चूल्हा जला कि नहीं, उसके यहाँ खाना बन रहा है कि नहीं, उसके यहाँ किसी तरह का कष्ट है कि या नहीं है। यदि नहीं है कष्ट तो ठीक है, कोई बात। किसी तरह का उसके यहाँ यदि कष्ट है तो उसका पूर्ति करने के लिए पूरे समाज जो है सो उस पर विचार करता है, उसके उसके गरीबी को दूर करने का प्रयास करता है दोस्तों। सबसे बड़ा ये चीज है एकता, एकता। और यहाँ का बहू बेटियां यदि किसी तरह का कमी होता है, गलती करता है तो आपस में 10 आदमी बैठ करके उसको विचार करता है और विचार कर करके उसको समझाने का प्रयास करता है। नहीं समझता है तो दंडित करता है, दंडित होने से भी नहीं मानता है तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है दोस्तों। मगर समाज को गंदा होने नहीं दिया जाता है, यहाँ का कल्चर है गांव का, इसको कहा जाता है गांव का कल्चर। यहाँ पर लोग गाय भैंस पालते हैं और शुद्ध दूध जो है सो यहाँ पीने को खाने को मिलता है दोस्तों। दूध में मिठास होता है, जब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ना तो यहाँ के दूध का कुछ मजा ही कुछ और होता है। और यही दूध मिलता है टाउन में, वहां पर मिलावट ही मिलावट।
कितना हुआ आप दबाव दीजिएगा, कितना हुआ आप पकड़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं बिना मिलावट के दूध मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो गांव में और टाउन में यही सब फर्क है। गांव को गांव ही रहने दो, कहा जाता है ना कि गांव को गांव ही रहने दो, शहर न बनाओ। गांव में बाप माँ के नाम से बेटे को जाना जाता है, गांव में बाप माँ के नाम से बेटे को जाना जाता है, और शहर में क्वार्टर नंबर से जाना जाता है। शहर में क्वार्टर नंबर से जाना जाता है दोस्तों। यही कहानी है गांव का, और यही कहानी है आपका टाउन का दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को हमारे वक्तव्य अच्छा लगा होगा, और कुछ शिक्षा तो जरूर मिला होगा दोस्तों। तो मैं थोड़ा सा आप लोग से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आप लोग थोड़ा हमारे चैनल रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स Y3H बिहार को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलेंगे। कमेंट करेंगे तभी हमको महसूस होगा कि हमने क्या आप लोगों को दिया, और आप उसके बदले में हमको क्या दे रहे हैं। मैं क्या आप लोगों को दिया और उसके बदले में आप लोग हमको क्या दे रहे हैं, कमेंट के द्वारा ही महसूस होता है। यदि आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो मीठा मीठा कमेंट करेंगे दोस्तों, और यदि बुरा लगा होगा तो बुरा कमेंट करेंगे। तो मुझे महसूस हो जाए कि हमारे बात को लोग लाइक नहीं किए, अच्छा नहीं लगा दोस्तों। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करूँगा कि कमेंट करना नहीं भूलेंगे। मेरा चैनल रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स Y3H बिहार, और मैं अपना जीवनी यही बताने के लिए आप लोगों के सामने आज प्रदर्शित हो रहा हूँ दोस्तों। मेरा जीवनी जो है सो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई भी यहीं पर हुआ। यहाँ पर मेरा 1 क्लास से लेकर के मैट्रिक से इंटर तक ले पढ़ाई मैंने यहाँ पर किया, और फिर इसके बाद में मैं इंटर में पढ़ करके फिर चला गया दोस्तों बोकारो की नगरी में, और वहाँ पर बहुत कुछ अनुभव हुआ दोस्तों। अनुभव के द्वारा जो है सो शिक्षा का बढ़ोतरी हुआ। एक बात है कि देहात में शिक्षा का बढ़ोतरी तो नहीं होता, मगर वहाँ पर वहाँ का कल्चर के द्वारा मेरा शिक्षा का बढ़ोतरी हुआ। मैं इंग्लिश में ही सब कुछ लिखता हूँ। ये मेरा जो है सो स्वभाव शुरू से। मेरा छोटा सा दुकान है बोकारो की नगरी में, और उसी दुकान के द्वारा जो है सो मैं अपने परिवार के जीवन पालन करता हूँ। और क्या कहूँ विशेष, और ना कहूँ तो अच्छा है। कैसे विशेष कहानी में मेरा जो है सो आप लोगों को खुशी नहीं मिलेगी, दुख का उत्पत्ति होगा। इसलिए अब विशेष कहानी आप लोग ना सुने, इसलिए कि मैं बहुत से वीडियो मैं अपने कहानी के बारे में डाल चुका हूँ लोगों को, और आप लोग देखे होंगे, हमारे इस चैनल को देखे होंगे रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स Y3H बिहार। तो उसमें देखे होंगे हमारे वीडियो में कि मेरा जीवनी जो है सो कैसे कैसे कटा है। और इसी साल हमारे साथ जो दुखद घटना घटी है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा। अब उसमें बार बार वीडियो क्या बनाना, क्या वक्तव्य देना है दोस्तों। आप कभी हमारे वीडियो को देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा दोस्तों किस स्थिति से मैं गुजर रहा हूँ, और अभी भी उसी स्थिति में हूँ दोस्तों। मेरा गला रुक जाता है दोस्तों, दुख की बातों को आँख से अब क्या कहें, विशेष आवाज़ नहीं निकलती है। इसलिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ दोस्तों, और इतना ही बढ़ाने दें। मैं रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स Y3H बिहार दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जन्मभूमि है, जन्म स्थल है, और मैं यहाँ पर आकर के यहाँ के कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का सब नियम सिस्टम रख रखाव, या जो भी यहाँ पर माने वर्तमान में चल रहा है यहाँ का स्थिति, वो सब सीन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। और मैं सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरा चैनल रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स Y3H बिहार, इसको आप लोग
सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो देखते हैं लोग सभी और वीडियो देख करके और स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों स्किप करने का मतलब होता है कि जब आप स्किप कर दिए अधूरा वीडियो को देखकर, तो पूरी कहानी आपको संपूर्ण रूप से जो है आपको पता नहीं चलता है, जानकारी नहीं होता है दोस्तों। इसलिए पूरे कहानी का पूरे वीडियो को आप जब वॉच करेंगे तो आपको पूरी कहानी मालूम हो जाएगी कि किस रहस्य से, किस मकसद से, किस लिए ये जो है वीडियो बनाया गया है। और आप देख करके आपसे शिक्षा प्रद होंगे, इससे शिक्षा मिलेगी आपको और संतुष्ट भी होंगे दोस्तों। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि मैं रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स Y3H बिहार, मैं रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स Y3H बिहार, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोगों को विशेष रूप से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर गाय जो है सो देहाती गाय बना हुआ है और ये गाय जो है सो दूध बहुत संपूर्ण रूप से करती है। और इसका दूध जो है इतना मीठा होता है दोस्तों, इतना मीठा होता है और मोटा होता है कि आप खा करके संतुष्ट हो जाते हैं दोस्तों। बहुत सुंदर लगता है। ये गाय है देहात का। और देखिए ये लोग जो है सो अपना पालते हैं, दूध दूहते हैं, अब भरपूर दूध खाते हैं और फिर जो बचता है उसको बेच दिया जाता है। और बेच करके उससे माने जो अर्निंग होता है, रुपए पैसे आते हैं, उसे इसके चारा और खाने का प्रबंध इसको जो है सो किया जाता है। और शुद्ध दूध जो कहा जाता है, शुद्ध दूध जो कहा जाता है यहीं पर मिलता है दोस्तों। यहाँ का जो है सो कल्चर ही शुद्ध होता है। यहाँ का कल्चर शुद्ध इसलिए होता है कि यहाँ का वातावरण जो है पेड़ पौधे के द्वारा वातावरण यहाँ का बहुत शुद्ध होता है दोस्तों, बहुत शुद्ध होता है। इसलिए यहाँ का लाइफ जो है बहुत सुंदर होता है दोस्तों। ये घर है मेरा, ये मेरा जन्म स्थल है, यहाँ पर मेरा जो है पैदाइशी हुआ है। और इस जगह का नाम है ग्राम राजापुर, पोस्ट बड़का बनिया, जिला छपरा सारण बिहार, जिला छपरा सारण बिहार। और मैं दोस्तों आप लोगों से रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स Y3H बिहार से मैं बातें कर रहा हूं दोस्तों। और यहाँ का कल्चर जो है आप लोगों को दिखा रहा। हालांकि मैं यहाँ पर बहुत कम रहता हूँ, आता हूँ अपने समय समय पर काम को करके चले जाता हूँ दोस्तों। जैसे आया और अपना काम पूरा हुआ फिर चले जाएंगे। तो मैं रहता हूँ दोस्तों बोकारो की नगरी में, और वहाँ पर मैं आप लोगों को वीडियो बना करके अपने चैनल रामनाथ प्रसाद ब्लॉग्स Y3H बिहार चैनल से मैं आप प्रसिद्ध हूँ और उस पर मैं ब्लॉग्स वीडियो डालता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ का सीन यही है दोस्तों। दोपहर का समय है, समय 3 साढ़े 3 टाइम हो रहा है।